दुनिया की सारी किताबें कागज के पन्नों के अंदर है, हमारी किताब हमारे सीनों के अंदर। एक तरफ से टैंक है, रॉकेट है, बम है, 3 साल का बच्चा मैंने देखा और दूध की बोतल मुंह में लिए हुआ और उधर से टैंक इधर से बोतल। हाय 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 हाय। आप लोग भी बोलिए भाई। अरे काली साहब बोलिए अपने मोहल्ले के जलसे, अपने मोहल्ले के जलसे को। तो मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ आपके भाइयों के लिए। फिलिस्तीन में बमबारियां हो रही हैं और एक शेर देखें आप कि वो बच्चे क्या कह रहे हैं इजराइल से, अमेरिका से, पूरी दुनिया से। इको शरीफ उठाना कि जब जब यहाँ जुल्म का इम्कान बढ़ेगा, जब जब यहाँ जुल्म का इम्कान बढ़ेगा, अल्लाह की कसम मेरा ईमान बढ़ेगा। और इस्लाम की शाखों का मुहाफिज है मेरा रब, इस्लाम की शाखों का मुहाफिज है मेरा रब, इस्लाम की शाखों का मुहाफिज है मेरा रब, इस्लाम की शाखों का मुहाफिज है मेरा रब। अबे काटोगे जितना उतना मुसलमान बढ़ेगा, काटोगे जितना। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर, कोई हाथ नीचे न रहे, तुम्हें करबला के शहीदों का वास्ता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब-ए इस्लाम, पैगंबर-ए इस्लाम, अज़मत-ए इस्लाम, शौकत-ए इस्लाम, फलस्तीनी मुसलमान, मस्जिद-ए अक़सा, मस्जिद-ए अक़सा। उतना उतना मुसलमान बढ़ेगा कि जब जब। एक बार तो और चांस दे रहा हूँ यार, कम से कम बम नहीं खा रहे हो, सुभान अल्लाह तो खाओ। बोलो 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 बोलो, तुम्हारी आवाज तो टकराए कि जब जब यहाँ जुल्म का इम्कान बढ़ेगा, अल्लाह की कसम मेरा ईमान बढ़ेगा। और इस्लाम की शाखों का मुहाफिज है मेरा रब, इस्लाम की शाखों का मुहाफिज है मेरा रब। काटोगे जितना उतना मुसलमान बढ़ेगा, काटोगे जितना उतना मुसलमान बढ़ेगा। और जो लोग हमें भगाना चाहते हैं कि इंडिया छोड़ के चले जाओ, उन लोग के लिए एक शेर इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में उलमा के हवाले से तेजी के साथ कारी साहब मोहम्मद अली साहब किबला बैठे हुए हैं, ये शेर समाप्त करें आप कि ये इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में उलमा आपसे क्या इरशाद फरमा रहे हैं कि बनो खालिद सिफत इंसान। ऐसे नहीं कोई हिला देगा हमें, कमी हमारे अंदर है। बनो खालिद सिफत इंसान, जो होगा देखा जाएगा। बनो खालिद सिफत इंसान, जो होगा देखा जाएगा, खा जाएगा। बसा लो दिल में तुम कुरान, जो होगा देखा जाएगा। बसा लो दिल में तुम कुरान, जो होगा देखा जाएगा। और जो भगाने के चक्कर में सुन ले, अरे यहीं पे देंगे अपनी जान, जो होगा देखा जाएगा। यहीं पे देंगे अपनी जान, जो होगा देखा जाएगा। नहीं जाएंगे पाकिस्तान, जो होगा देखा जाएगा।
तकबीर, नारे रिसालत। इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में पाए हैं। अब सुने आप, स्टार्टिंग दिस पॉइंट टुनाइट माय टॉपिक अफला यतदब्बरून अल कुरान। दोस्तों, आज की दुनिया नॉलेज कंपटीशन की दुनिया है, ज्ञान विज्ञान की दुनिया है, तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस में आप आए हैं, हिकमत और साइंस की दुनिया है, एजुकेटेड दुनिया है। तो इस कंपटीशन के जमाने में हर मुसलमानों पर फर्ज है कि मुख्तलिफ उलूम व फनून, मुख्तलिफ तहजीबों, मुख्तलिफ जबानों का मुताला करे, फिर उसके बाद इस्लाम की गालिब तहजीब को अपनी जिंदगी में इस कदर रवा कर दे कि समंदर की लहरों की तरह सारी इंसानी जिंदगियों पर इस्लाम की लहर छा जाए। और ये बात जब होगी जब नॉलेज कंपटीशन के जमाने में उतना इल्म और ज्ञान आप रखते हो। कुरान पाक में और आगे देखें आप, कुरान पाक देखने में किताबों की तरह एक किताब है, लेकिन खुदा की कसम हमारे पास वो आंख नहीं है कि हम इसकी हकीकत को जान सके। खुदा की कसम कोई तारा इतना रोशन नहीं जितने रोशन कुरान के लफ्ज हैं, कोई हीरा इतना कीमती नहीं जितने कीमती कुरान के लफ्ज हैं, कोई शक्कर इतनी मिठास नहीं रखती जितने मीठे कुरान के लफ्ज हैं। कुरान हिदायत है, कुरान ताकत है, कुरान नूर है, कुरान शऊर है, कुरान दस्तूर है, कुरान गिरते हुए लोगों को उठाना जानता है, हारे हुए को जितवाना, हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, हारे हुए को जितवाना जानता है। और जो लोग कुरान पे एतराज करते हैं वही एतराज करते हैं। दो तरह के लोग होते हैं, या तो वो जाहिल हैं और उनको पता ही नहीं है और अपनी जहालत के वजह से एतराज करते हैं, या तो वो झूठ बोलते हैं। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं, या तो वो जाहिल है या झूठ बोल रहे हैं। और जब वो दलील से बातें नहीं कर पाते हैं तो कुरान को जलाएंगे, वो कुरान को जलाने की बातें करते हैं। लेकिन खुदा की कसम पूरी दुनिया में आप देखें, अमेरिका हो, बर्तानिया हो, इंडोनेशिया हो, जापान हो, फ्रांस हो, तुर्किस्तान हो, सूडान हो, पूरी दुनिया में लोग कुरान को चूम रहे हैं, सीने से लगा रहे हैं, ईमान ला रहे हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में कुरान पाक पे लोग रिसर्च कर रहे हैं। उनका कहना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जिसका अदब किया जाता है वो कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसका एहतराम किया जाता है वो कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसे याद किया जाता है वो कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसके हवाले दिए जाते हैं वो कुरान पाक है। मशरिक से लेके मगरिब तक, शमाल से लेके जुनूब तक 24 घंटा जिस किताब की तिलावत की जाती है वो कुरान पाक है। तभी तो भीमुआ के उलमा पूरी दुनिया को बता रहे हैं जलसे के हवाले से कि सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, कुरान में पढ़ो। वाह 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 वाह, अल्लाह अल्लाह, अरे बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। कल होने वाला क्या है, कुरान में पढ़ो, कुरान में पढ़ो। और कुरान जो है ना, ये किताब जो उतरी है, कुरान शरीफ, ये जो किताब है ये इंसानों के हिदायत के लिए उतरी है। और इसकी ताईद, तस्दीक, सपोर्ट सिर्फ अल्लामा कफील करें, अल्लामा हिदायत नूरी करें, अल्लामा जाबिरी करें, साबिरुल कादरी करें, जाकिर साहब करें, कारी अली फैजी करें, तस्लीम साहब करें, ये करें वो करें, कौन सी बड़ी बात है। कुरान पाक तो वो किताब है, अपने तो अपने गैर भी तारीफ करते नजर आ रहे हैं, सुभान अल्लाह, भी तारीफ करते नजर आ रहे हैं। इस्लाह मुआशरा तालीमी बेदारी में आए हो, सुन लो, देखो आप पूरी दुनिया में जितने भी सब्जेक्ट हैं जिससे लोग बहुत दूर तक पहुंच सकते हैं, उसका जो चश्मा है वो कुरान पाक है। सुभान अल्लाह, ये अपने अपने नहीं, ये तो गैर लोग कह रहे हैं। ये देखे आप, दुनिया की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। क्या नाम है?
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन अमेरिका, अमेरिका के पुराने वैलिड यूनिवर्सिटियों में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। 309 एकड़ में बोस्टन में फैली हुई यूनिवर्सिटी, जो बेस्ट हायर एजुकेशन के लिए पूरी दुनिया में टॉप 3 यूनिवर्सिटी है मानी जाती है। आपको मालूम है, तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस में आने वालों, उस यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर कुरान के सच्चे होने, वाह बोले बोले बोले, कुरान के सच्चे होने का, अच्छे होने का, लाजवाब होने का, लारायब होने का इकरारनामा लिखा हुआ है। उसके दरवाजे पे लिखा है, इफ यू वांट टू गेट द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड प्लीज रिसाइट द कुरान। ए दुनिया वालों, अगर दुनिया के सारे सब्जेक्ट पर हावी होना चाहते हो तो कुरान को पढ़ो, सारे सब्जेक्ट पर हावी। आगे देखें आप, जब मैंने इसके तर्जमे तफसीर पढ़ना शुरू किया, डॉक्टर मॉरिस बुकाई की किताब है, इसे गौर से देखें। जब मैंने इसके तर्जमे तफसीर पढ़ना शुरू किया तो मैं आपको अपना तजर्बा बता रहा हूँ। व्हेन आई स्टार्टेड स्टडीइंग द ट्रांसलेशन एंड कमेंट्रीज ऑफ द होली कुरान, आई एक्सप्लेन यू माय एक्सपीरियंस, द नॉलेज ऑफ जूलॉजी फ्रॉम कुरान, बायोलॉजी फ्रॉम कुरान, एम्ब्रियोलॉजी फ्रॉम कुरान, ओशनोलॉजी फ्रॉम कुरान, cardiology from Quran, embryology from Quran, water cycle from Quran, physical science from Quran, medical science from Quran, general science from Quran, mathematics from Quran, pain receptor from Quran, big bang from Quran, radiation bombardment from Quran। खुदा की कसम, दुनिया में जितने उलूम हैं सबका सरचश्मा कुरान पाक है। पढ़ो और पढ़ो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान। वाह वाह। अब देखें आप लोग, जो लोग कुरान पर बकलोली करते हैं यूट्यूब में और कमरे में बैठकर, वो तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस में देख ले कि कुरान जो किताब है ना, वो लाजवाब किताब है। मेरे पास एक बुक है जिसका नाम है अल कुरान द अल्टीमेट मेरिकल, अल कुरान द अल्टीमेट मेरिकल। इस किताब में इसका जो मुसन्निफ है उसने कुरान के बारे में बड़ी अच्छी एक बात लिखी है। वो कहते हैं कि 1975 में अमेरिका के बड़े बड़े साइंटिस्टों ने एक बहुत बड़ा पावरफुल कंप्यूटर बनाया। इन सम यूएस साइंटिस्ट बिल्ट लार्जेस्ट सुपर कंप्यूटर इन अमेरिका, क्रेवन सुपर कंप्यूटर इन 1975। 1975 में अमेरिका के साइंसदानों ने एक बहुत बड़ा कंप्यूटर बनाया जिसका नाम है क्रेवन सुपर कंप्यूटर। और इतना शानदार कंप्यूटर है ये कि अगर कोई चीज आपको जांचना हो तो इसमें लोड कर दीजिए, 1 सेकंड में 88 करोड़ एंगल से जांच के देगा। 1 सेकंड में 8 करोड़ एंगल से जांच के देगा। इतना शानदार कंप्यूटर है। अब आइए, वो कहते हैं कि कंप्यूटर के सारे इंफॉर्मेशन को कंसीड करके सुपर कंप्यूटर के चिप में डाला गया। कंप्यूटर के सारे इंफॉर्मेशन को कंसीड करके इस कंप्यूटर में डाला गया और इससे पूछा गया, क्या पूछा गया? झूमिए, पूछा गया इफ ह्यूमन वांट टू राइट अ बुक लाइक कुरान के अंदर राइट, क्या दुनिया के सारे इंसान मिलकर कुरान की तरह किताब लिखना चाहें तो लिख सकते हैं? आंसर वाज गिवन बाय द कंप्यूटर। कंप्यूटर ने जवाब दिया, यू कैन नॉट राइट लाइक द कुरान इन 63 ऑक्टेलियन ईयर्स। कोई इम्पॉसिबल, 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 इम्पॉसिबल टू क्रिएट इवन कुरान। दुनिया के सारे इंसान मिलकर, आवाज बढ़ाओ, दुनिया के सारे इंसान मिलकर 5000 साल भी जिंदा रहे तो भी कुरान का हम पल्ला बनाना मुहाल है। बोलो यार,
कुरान का हम पल्ला बनाना मुहाल है। हैरत की बात है, जो लोग कहते हैं कि हम बना लेंगे उनको 5000 साल जिंदा रहना पड़ेगा। 5000 साल जिंदा रहना पड़ेगा। आज की दुनिया में 60 साल जिंदा रहना मुश्किल है, 5000 साल कौन जिंदा रह सकता है? ये कंप्यूटर आज कह रहा है। अल्लाह की कसम, आप कुरान पाक खोलो, अल्लाह इरशाद फरमाता है, कुल इन इस्तमअतिल इंस वल जिन अला अन यअतू बिमिस्ली हाज़ल कुरान, जमा हो जाए तमाम इंसान और जिन्नात इस बात पर कि लाए कुरान की तरह कोई किताब, वो हरगिज नहीं ला सकेंगे। और एक को चैलेंज नहीं किया, सब मिलकर कोशिश करो, तू भी नहीं कर सकते। हैरत की बात है, कुरान बार बार कह रहा है पूरी किताब का जवाब लाओ, 10 सूरतों का जवाब लाओ, एक सूरत का जवाब लाओ। क्या जरूरत थी रसूल से जंगे करने के लिए आ गए? अरे मुमकिन था तो जवाब ले आते, तुम्हारा काम हो जाता। लेकिन कल का काफिर भी जानता था कि बदर हुनैन में अपने प्यारों की लाशें उठाना आसान है, मगर कुरान का जवाब नामुमकिन है। आज अमेरिका भी जानता है, इजराइल भी जानता है, सूडान भी जानता है कि फलस्तीन पे बमबारियां करना आसान है, मगर कुरान का जवाब मुहाल है, मुहाल है, मुहाल। नारे तकबीर, जरा दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर। सामने कल भी दुनिया आजिज थी, आज भी आजिज है। कुरान कल भी तासीर रखता था, आज भी तासीर रखता है। कल भी इल्म का समंदर था, आज भी इल्म का समंदर है। कल भी इसके लाखों आलिम थे, आज भी हैं। कल भी लाखों हाफिज थे, आज भी हैं। कल भी इसकी हिफाजत हुई है, आज भी हिफाजत हो रही है। कल भी दुनिया कुरान के सामने गूंगी थी, बौनी थी, आज भी बौनी है। कुरान कल भी जवाब था, आज भी लाजवाब। कुरान कल भी लाजवाब था, आज भी लाजवाब है। अब आइए मैं आपको बताऊं कि कुरान पाक नाजिल होने से पहले दुनिया में 100 सहीफे और 3 किताबें मौजूद थी। तो प्लीज टेल मी व्हाट इज द नीड ऑफ द होली कुरान? तो कुरान की क्या जरूरत थी? तो मालूम हुआ उनमें वो बातें नहीं थी जो निजाम कायनात कुरान लेकर के आया। निजाम कायनात कुरान के अंदर है। और सुनिए, मेरे नबी से पहले दुनिया में जितने अंबिया किराम तशरीफ लाए, किसी किताब को लेके जलवागर हुए या किसी किताब की पैरवी कराने के लिए जलवागर हुए। हजरत आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर दौर में अंबिया किराम मौजूद रहे। लेकिन हमने उनके साथ साथ ये भी देखा कि अंबिया किराम की मुकद्दस जिंदगियां, उनकी किताबें, उनका पैगाम एक सदी के अंदर अंदर ही बदल दिया गया। न जिंदगियां महफूज रही, न किताबें महफूज रही, न पैगाम महफूज रहा। सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ताला ने किताबें नाजिल की तो बंदों ने कैसे बदल दिया? तो भीमुआ वालों, आओ मैं तुम्हें बताऊं, मशीयत इलाही के इल्म पाक में ये बातें थी। हजरत इब्राहिम इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत मूसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत ईसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत जकरिया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यहिया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत दानियाल इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत शुआइब इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट। हजरत इब्राहिम आखिरी नबी नहीं है, हजरत मूसा आखिरी नबी नहीं है, हजरत ईसा आखिरी नबी नहीं है, हजरत दानियाल आखिरी नबी नहीं है। बदलने दो दुनिया वालों को किताबें। अगर एक किताब बदली गई, दूसरी किताब नाजिल कर दूंगा। अगर एक पैगंबर का निजाम बदला गया, दूसरा पैगंबर जलवागर होगा। मगर जब रब्बे कायनात ने अपने आखिरी नबी को मबूस करने का फैसला कर लिया और उन्हें खातमुन नबीयीन बना के भेजा, तो साथ ही साथ ये भी ऐलान कर दिया, ए महबूब, आज के बाद तुम्हारी किताब नहीं बदली जाएगी। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इन्ना हमने, बेशक हमने कुरान पाक को नाजिल किया। है कभी आपने गौर किया? तौरात लिखी गई तो तख्तियों पे लिखी गई, इंजील लिखी गई तख्तियों पे लिखी गई, जबूर लिखी गई तख्तियों पे लिखी गई, इज़ाया तख्तियों पे, मल्लाकी तख्तियों पे, ज़करिया तख्तियों पे, गज़दुल गज़लात तख्तियों पे। लेकिन खुदा की कसम, कुरान पाक रोज़े अव्वल ही से दिलों पे लिखा जा रहा है।
वाह 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 कुरान पाक रोज़े अव्वल ही से दिलों पे लिखा, क्या बात है रुल-अमीन भाई, वाह 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 वाह। रोज़े अव्वल ही से दिलों पे लिखा जा रहा है। इसीलिए तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस में आने वालों सुनो, मैं पूरी दुनिया को बता रहा हूँ इस्लाम की बालादस्ती, हक्कानियत कुरान समाप्त करें आप। और सुनो, दुनिया की सारी किताबें, ईसाइयों की सारी किताबें, नसरानियों की सारी किताबें, सारियों की सारी किताबें, यहूदियों की सारी किताबें, जैनियों की सारी किताबें, चीनियों की सारी किताबें, बौद्धिस्टों की सारी किताबें, बिरादरान वतन की सारी किताबें, ओलाटो की सारी किताबें, पोलाटो की सारी किताबें, न्यूटन की सारी किताबें, डार्विन की सारी किताबें, फिलंगर की सारी किताबें, अलेक्जेंडर की सारी किताबें, और आगे बढ़ो, जरतुश की सारी किताबें, कन्फ्यूशियस की सारी किताबें, कबीर की सारी किताबें, तुलसीदास की सारी किताबें, और आगे बढ़ो, ओलाटो की किताबें, पोलाटो की किताबें, सुकरात की किताबें, कालो की किताबें, गोरों की किताबें जमा करो और पुट ऑल द बुक ऑन द ओशन, जमा करिए और समंदर में डाल दीजिए, डाल दीजिए, और 10 दिन के बाद बुलाइए। एंड कॉल देम ए तोरा आ, ए ज़बूर आ, ए इंजील आ, वेदास आ, उपनिषद आ, स्मृति आ, ईता आ, गीता आ, अंगा आ, उपांगा आ, मेहुला आ, सवित्रा आ, धम्पत आ, जन्नत आ, दसातीर आ, गाथा आ, मता आ, मुरकुस आ, लोका आ, यूहन्ना आ, खुरूज, पैदाइश, हक़ूक़, मुकाशिफा, इस्तिस्ना, अहवाल, गिनती, आदि गरम, गुरु गरम, दसम गरम, लोन, सीचे, लीचे, बीचे, टीचे, जेनेसिस, नंबर्स, एक्सोडस, लेविटिकस, अहबार, मुकाशिफा, गिनती, अहबार, खुरूज, पैदाइश, खुदा की कसम कोई किताब नहीं आएगी। और आजा मदरसा गौसिया में पुकारो, ए कुरान आ, 8 साल का बच्चा आ जाएगा। लहक के बोलिए, मदरसा गौसिया में आओ, इस स्टेज पे आओ, कोई नौजवान खड़ा हो जाएगा। क्यों? इसलिए तालीमी बेदारी में आने वालों, इसलिए कि दुनिया की सारी 11 जगहों से नारा लगाना, मैं कल बाहर जाने वाला हूं, इसलिए कि दुनिया। अब जिसका हाथ ना उठे वो फैसला करे। कुरान से मोहब्बत है तो हाथों को उठाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, रिफात कुरान, शान कुरान, शौकत कुरान, रहमत कुरान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बुलाओ, कोई नहीं आएगा। आ जाओ इस स्टेज पर, 8 साल का बच्चा खड़ा हो जाएगा। सुन लो जॉर्डन, सुनो न्यूतनयाही, सुनो चीन के जेंगेंग, सुनो गोदा, सुनो गोदी, सुनो योगा, ये सुन लो, दुनिया की सारी किताबें कागज के पन्नों के अंदर है, हमारी किताब हमारे सीनों के अंदर है। 30 पारे महफूज हैं कल्ब में महफूज है माशाअल्लाह। 30 पारे कल्ब के जुज़दान में, सारे सीने एक तरफ, हाफिज का सीना एक, हाय 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 हाय, इल्म तहजीब व तमद्दुन का करीना एक तरफ, सारी दुनिया एक तरफ, शहरे मदीना एक तरफ। 30 पारे कल्ब के जुज़दान में महफूज हैं, सारे सीने एक तरफ, हाफिज का सीना एक तरफ।